परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि ये तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है इस सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल ने बहुत सहा है। पहले कई सालों तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। एक जमाने में बंगाल सुजलाम सुफलाम समृद्ध राज्य हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने उसको बद से बदतर बनाया और ममता दीदी ने उसको गरीबी की गर्त में, गरीबी की खाई में डालने का काम किया। अब समय आ गया है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कल्पना का सोनार बंगला बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया है। मुझे बताओ, सोनार बंगला का निर्माण ममता बनर्जी और भाईपो कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहां पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। मुझे बताओ, आप लोग भाईपो के शासन से सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत है क्या? भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन करना। गत चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट दिया, 77 सीटें दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, कम्युनिस्टों को भी 0 पर पहुंचाया। जरा जोर से बोलो, हुआ? घुसपैठिया निकला क्या? जोर से बोलो, निकला? भ्रष्टाचार रुका क्या? और सिंडिकेट बंद हुई क्या? ये तभी हो सकता है जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाए, तब हो सकता। और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। जरा जोर से बोलिए, एक धक्का और देना है। और इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है।
नए वर्ष में रविंद्र जयंती के बाद परिवर्तन कर यहां नई सरकार बना। मैं इस मंच के माध्यम से, मथुरापुर की विशाल जनसभा के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, अभी अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोलो, कितना दिया? और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, आपका एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना? 5700 करोड़ रुपया मदरसा के लिए दिया और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ 80 करोड़ दिया। इतनी बड़ी सभा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है? भैया जरा जोर से बोलो तो पढ़ रहा है? ईश्वर बोलो, कोई पढ़ रहा है? इसकी कोई चिंता नहीं है आपके बेटे बेटियों की, उनको केवल और केवल मदरसा की चिंता है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण बंगाल का विकास नहीं कर सकता। 15 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण में डूबा हुआ है। नया बच्चा जन्म लेता ही 77,000 रुपए का ऋण इस बच्चे पर आ जाता है। और भ्रष्टाचार का तो नाम इतना बढ़ा दिया कि बंगाल का नाम आते ही देश में भ्रष्टाचारी सरकार का इमेज बनता है। और ये भाईपो कहते हैं भ्रष्टाचार हो या नहीं। मैं आज आप सभी को ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के कारनामे सुनाने आया हूं। 26,000 शिक्षकों की भर्ती का घोटाला किया, उनके सहयोगी के घर से 20 करोड़ मिला। भाइयों बहनों, आप मेरे साथ सहमत है तो मैं पूछूंगा, आप बताना तृणमूल कांग्रेस ने, मुझे बताओ शिक्षा भर्ती का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीएस राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास योजना में घोटाला किसने किया? और ये सारे घोटाले को संरक्षण देने वाले डीजीपी को ममता बनर्जी यहां से राज्यसभा में भेज रही है। राज्यसभा में ममता दीदी, जो करना है वो कर दो। मैं आपको बताता हूं कि आपका अंतिम मौका है। बंगाल के नए साल के बाद बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भाईपो कहते हैं, एक नाम बताए भ्रष्टाचार का, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल,
जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजबूदार, सोहराब अली, ममता दीदी, ये सारे आपके साथीदार जेल जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, टीएमसी सरकार ने घोटाले किए हैं या नहीं किए हैं? जोर से बोलो, किए हैं या नहीं किए हैं? अगर टीएमसी में हिम्मत है तो ये सबका टिकट काट कर बताए, टिकट काट कर। मैं आज बताने आया हूं बंगाल की जनता को कि फिर से ये सारे भ्रष्टाचारियों को टिकट देने का काम ममता बनर्जी करने वाली। मुझे बताओ भाई, इतना भ्रष्टाचार करने वाले तृणमूल कांग्रेस को फिर से सत्ता देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए क्या? देनी चाहिए क्या? अरे सत्ता से नहीं निकालना है, सत्ता से निकालना एक कम सजा है। इनको बंगाल की जनता मूल समेत उखाड़ कर फेंक दे, ऐसा सजा देना है। पूरे बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया है। उन्होंने सीएए का विरोध किया। अगर ममता बनर्जी सीएए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को आज नागरिकता मिल गई हो। मगर मैं सभी हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। भाइयों बहनों, बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया, क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक दिख रही और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं कर। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कहीं कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है। बंगाल की जनता आपके छलावे में नहीं आएगी भाई। मगर मैं तो जो भी मंदिर जिस उद्देश्य से बना रही है उसका स्वागत करता हूं। मगर ममता जी, आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे हैं, चट्टे पट्टे हैं। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार आपकी विदाई तय।